So first of all, we need to learn what is the CIA triad in cybersecurity. This is the core thing of cybersecurity. Okay. Here C, let me write. Okay. Acha, here C stands for confidentiality. Okay. I stands for integrity. Integrity, and A stands for availability. ঠিক আছে না? আমি শর্ট ফর্মে লিখছি, তোরা এটা বুঝে নিস। So what do we mean by confidentiality, integrity and availability? Okay, here confidentiality means the confidentiality ensures that the data we protect or the information we protect cannot be accessible by other unauthorized person. Like हम जो डेटा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास जो डेटा है और इंफॉर्मेशन है, वो किसी अनऑथराइज्ड पर्सन से एक्सेस ना हो, ये कॉन्फिडेंशियली ठीक करता है सीआई ट्राइड में. ओके, दिस इज द बेसिक्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. एंड आई फॉर इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी क्या करता है? लाइक हमने जो डेटा स्टोर किया है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर किया है, हाँ, उससे कोई छेड़खानी ना कर पाए. Like integrity means that the data remains like accurate and unaltered. ठीक है क्षेत्रा, कोई उस डेटा के साथ कोई छेड़खानी ना कर पाए, वो डेटा को चेंज ना कर पाए, ये इंटीग्रिटी डिफाइन करता है. एंड ए इज अवेलेबिलिटी. ओके, लाइक जो डेटा हमने रखा है, वो जो यूजर का डेटा है, वो कभी भी जब उसको जरूरत हो, ठीक है ना, when the user needs the data, he or she can access the data when he or she needs. ठीक है ना, ये अवेलेबिलिटी हो गई. ठीक है, ये हो गया सीआई ट्राइड हमारा, शॉर्ट फॉर्म में बताया. इसको भी एक्सप्लेन करना चाहे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ तुम लोगों को. ठीक है ना. अभी साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, यहाँ पे पेन टेस्टिंग होता है, बग बाउंटी होता है, डिजिटल फॉरेंसिक्स वगैरह वगैरह. यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी खुद में इतना बड़ा है, इसमें बहुत सारा सब डोमेन्स है. तुम देखने जाओगे ना तो पागल हो जाओगे, बहुत सारा सब डोमेन्स है. मोस्ट ऑफ द केसेस हम यहाँ पे पेन टेस्टिंग को लेके ही पढ़ेंगे. ठीक है ना. अब ये हो गया हमारा. अच्छा, साइबर सिक्योरिटी में किन किन को पता है हैकर कितने तरह के होते हैं? किसी को पता है कितने तरह के हैकर होते हैं? टाइप्स. ओके, ब्लैक हैट, अच्छा ब्लैक हैट, सॉरी, व्हाइट हैट, कालो हैकर, सादा हैकर. अच्छा सर. Okay guys, nice. You all know 3 types. There are 3 types of hacker: black, white and grey. 3 types के hacker हो गए. How can we define these 3 types of hackers? हम कैसे बोल सकते हैं ये 3 टाइप ऑफ हैकर्स अपने से अलग कैसे हैं? ब्लैक हैट हैकर जो होता है बेसिकली, ठीक है ना, वो सब जो इलीगल अनऑथराइज्ड वाले काम होते हैं, सब वो ब्लैक हैट हैकर करते हैं अपने गेन के लिए. हो गया, ये ब्लैक हैट हैकर हो गया. व्हाइट हैट हैकर क्या करता है? वो बंदा एकदम सीधा-साधा है, एकदम लीगल वे में चलता है, अपने गेन के लिए कुछ नहीं करता. जो लीगली ऑथराइजेशन लेके कर सकता है, वो करता है. हो गया व्हाइट हैट हैकर. ठीक है ना. और ये ग्रे हैट हैकर जो है, ये जो बंदा है, वो क्या करता है? इसका रोल है ये ब्लैक हैट और ये व्हाइट हैट का मिडिल मैन है, ये दोनों करता है. जब इसको ठीक लगे कि मैं ब्लैक हैट हैकिंग करके कुछ कर सकता हूँ, तब वो ब्लैक हैट कर लेता है. जब उसे लगे कि नहीं, ये करना ठीक नहीं, तब वो व्हाइट हैट कर लेता है. डिपेंड्स ऑन हिज मूड.
ठीक है ना? ये हो गया 3 तरह के हैकर। ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। विफ हाँ, अब जो मेन टॉपिक है मैं वो बोलूँगा, ठीक ना? हुँ, 1 सेकंड, किसी को कोई क्वेश्चन है? चु यू आर ऑलरेडी ब्लैक। ओके, 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 ओके। লিভ ইট। কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? আশা করি নেই। কিছু সেরকম পড়াই নেই আমি এখনো। হুম, যাই হোক। ওকে। Before we start the whole thing, how a hacker or a cyber security expert मतलब कैसे एक टारगेट को लेके उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, देयर आर सब स्टेप्स। ओके, द फर्स्ट स्टेप इज रिकॉन। ठीक है ना? अच्छा, इतना बड़ा कैसे हो गया ये? मीडियम। रिकॉनेसिस। ठीक है ना? मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ। रिकॉनेसिस। इस इसके बाद आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग हो गया। इसके बाद एक स्टेप आता है, वो हो गया गेनिंग एक्सेस। हो गया। अब ये हो गया मेंटेन करना है इस एक्सेस को। मेंटेन एक्सेस एंड लास्ट में कवर कर लो सब कुछ। ठीक है ना? ए, एरो क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? थोड़ी तो इसको मैं इसे पेन से कर दूंगा। ये ओके। सो व्हाट इज रिकॉग्निशंस? रिकॉग्निशंस से हम क्या समझते हैं? लाइक दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द टारगेट। ओके, इस स्टेज में हम जो अपना टारगेट है या जो अपना वेबसाइट है, जो भी है तुम्हारा जो टारगेट है, उससे उसका हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लाइक इस रिकॉग्निशन स्टेट में दोनों तरह के रिकॉग्निशन होते हैं। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। ठीक है ना? एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है? एक्टिव होता है जो हमारा टारगेट है, that we interact with our targets in a direct form। like हम अपने टारगेट में इनमें वगैरह जो टूल होते हैं हमारे, उससे हम डायरेक्ट स्कैन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्ट अपने टारगेट से। ये हो गया अपना एक्टिव स्कैन, समय अगर बोले तो। और ये पैसिव स्कैन जो होता है वो होता है हम अपने टारगेट से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते। we don't interact with the target, with our targets in a direct form। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है, लाइक हम इंटरनेट से जो भी उठा सकते हैं अपने टारगेट के बारे में, सब उठा लेते हैं और उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो ले लेते हैं अपने टारगेट के बारे में, जो आज हम सीखने वाले हैं, उस चीज को कहते हैं। ठीक है ना? पैसिव रिकॉग्निशन। ये हो गया। इसके बाद आता है ये स्कैनिंग फेज। हमने अपने टारगेट से जितना हो सके एक्टिवली हो या पैसिवली सब इंफॉर्मेशन ले लिया, हमको अपना टारगेट मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, उसमें डाइव करेंगे। इसका ये स्कैनिंग फेज का गोल क्या होता है? लाइक इन द टारगेट, द जो ओपन पोर्ट्स होते हैं, जो ओपन पोर्ट्स होते हैं उनमें जो सर्विसेज चलते हैं, जो वल्नरेबिलिटीज होते हैं, ठीक है ना, उनको हम एक इनमैप स्कैन हो या दूसरा कोई टूल हो, बहुत सारे टूल होते हैं। इनमैप सबसे मतलब कॉमन टूल है, इसलिए मैं इनमैप बोल रहा हूँ। हाँ, उससे हम स्कैन करते हैं अपने टारगेट को।
ठीक है ना? स्कैन करके हम पता लगाते हैं उसमें कौन से पोर्ट ओपन है, क्या-क्या उन पोर्ट में सर्विस चल रही है, क्या हम किसी पोर्ट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है? ये होता है स्कैनिंग फेज़, ये हो गया। स्कैन होने के बाद क्या करना है हम लोगों को? स्कैन हो गया, तो अपने टारगेट को हैक करना है कि नहीं? हैक करना है तो हम क्या करेंगे? हम उसका एक्सेस लेने का कोशिश करेंगे। वी नीड टू गेन द एक्सेस ऑफ आवर टारगेट। हमको एक समझ लो एक पोर्ट मिल गया हमको। सपोज़ उस टारगेट में एक पोर्ट 80 ये खुला हुआ है। ये ओपन है, ओपन है, ठीक है? ये क्या हो गया? पोर्ट 80 ये ओपन है। तो हम क्या करेंगे? इस पोर्ट में हम एक्सेस लेने की कोशिश करेंगे, इस पोर्ट में। यहाँ पे हम देखेंगे कोई सर्विस चल रहा है कि नहीं, अगर चल रहा है तो वो अच्छा, नहीं चल रहा है तो वो भी अच्छा। ये पोर्ट हमारा खुला हुआ है, ठीक है ना? हम इसमें एक्सेस लेने की कोशिश करेंगे। कैसे एक्सेस लेंगे? देयर आर सम बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं एक्सेस लेने के, लाइक आप इनपुट में एसक्यूएल इंजेक्शन दे सकते हो, कुछ बफर ओवरफ्लो कर सकते हो। अभी ये जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ ना, एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस, डॉट 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 वगैरह वगैरह, नो नीड टू वरी, धीरे धीरे सब सीखेंगे। अभी अभी समझ लो क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना? इससे हम अपने टारगेट का एक्सेस ले लिए। एक्सेस लेने के बाद एक्सेस लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ऐसे ही तो एक्सेस ले लिया और निकल गए, ऐसा तो नहीं होता ना। अपने टारगेट का तो कुछ करना होगा। फिर हम वो जो एक्सेस लिया है उसको मेंटेन करेंगे, लाइक अपने टारगेट में। ये टारगेट मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, मतलब सॉरी, एक्सेस मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे हम? एक समझ लो, एक यहाँ पे हमने बैक डोर बना लिया। ये बैकडोर क्या होता है? ये बेसिकली तुम समझ लो, बैकडोर ये होता है पिछले वाला दरवाजा। अपने घर में एक दरवाजा सामने होता है, एक पीछे। इस बैकडोर से हम कभी भी उस टारगेट में या सिस्टम में घुस सकते हैं और उस सिस्टम का डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है ना? ये बैकडोर कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये हम बाद में आएंगे। अभी अर्ली फेज में ये सब बोलूंगा तो तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? ये सब हो गया। ये सब करने के बाद हम अपने जो अच्छा, हाँ, ये सब करने के बाद अपना जो ट्रैक्स है, हमने जो स्टेप्स परफॉर्म किया है अपने टारगेट के ऊपर या सिस्टम के उसका ऊपर, हम सब ट्रैक्स क्लियर कर देंगे और सिस्टम से निकल जाएंगे, ठीक है ना? पोर्ट, एक सेकंड। पोर्ट बेसिकली क्या होता है? हम अगर टेक्निकली भाषा में कहें तो पोर्ट एक लाइक लॉजिकल चैनल या एंड पॉइंट कह लो तुम एक नेटवर्क का, ठीक है ना? ये होता है। ये मतलब अपने पास समझ लो एक नेटवर्क है, ठीक है ना? अपने पास एक नेटवर्क है, उसमें हज़ारों सर्विसेज़ रन हो रहे हैं, उसमें हज़ारों लाखों सर्विसेज़ रन हो रहे हैं, तो हम उन सर्विसेज़ को एक स मतलब डिफाइन कैसे करें? मतलब कौन-सा चैनल में कौन-सा सर्विस रन हो रहा है, ये हम डिफाइन कैसे करें? तो उसके लिए पोर्ट बनाया गया है, ठीक है ना? एक पोर्ट होगा, लाइक यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट होते हैं, लाइक मैंने जो अभी कहा था पोर्ट 80, हाँ, ये एक तरह का पोर्ट होता है, 80। इसमें क्या सर्विस रन हो रहा है, ये देख लेकिन ये बेसिकली पोर्ट बनाया गया है एक नेटवर्क में, ठीक है ना? दैट्स द थिंग, अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ। यहाँ पे हमारे एक नेटवर्क में, ठीक है ना, 0 से लेके अगर मैं कहूँ तो 0 टू लाइक अराउंड मेरे को भूल गया, 65,000 समथिंग मतलब पोर्ट हो सकते हैं, ठीक है ना? इसमें से अगर मैं कुछ कहूँ, एक पोर्ट कहूँ, तो एचटीटीपी करके तुमने शायद से सुना होगा, एचटीटी, देखा मैं कर रहा हूँ। ओए ओए ओए, एचटीटीपी करके एक पोर्ट होता है, इसका क्या काम है?
इसका काम है लाइक हाइपर टेक्स्ट जो होता है एक वेबसाइट में उसको ट्रांसफर करना, ठीक है ना? दीज आर द बेसिक थिंग्स। ये जब नेटवर्किंग का क्लास होगा ना, तब धीरे-धीरे समझ जाओगे। अभी इतना तो तुम लोगों को समझ आ गया ना, एक पोर्ट क्या होता है? पोर्ट का काम क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ओके। दादा बैंक है। अ अच्छा, रोशन। अच्छा, पोर्ट आईपी से कनेक्ट आईपी से कनेक्ट होता है होने के लिए क्या है? मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, तुम क्या बोलना चाहते हो? पोर्ट आईपी से कनेक्ट के लिए है, है। ये तो पूछ रहे हो कि पोर्ट आईपी से कनेक्ट होता है कि नहीं, ये बोल रहे हो? लाइक पोर्ट का काम आईपी से कनेक्ट होने के लिए है। हाँ, ये कह सकते हो आईपी से कनेक्ट होने के लिए है। लाइक एक आईपी में हजारों एक सर्विसेज चलते हैं, उस सर्विसेज को डिफाइन करने के लिए एक एक पोर्ट बनाया गया है, ठीक है ना? पोर्ट का मेन काम है एक सर्विस को डिफाइन करना। एग्जैक्ट पोर्ट में हर पोर्ट में अलग अलग सर्विसेज चलते रहता है, ठीक है ना? ओके, 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 ठीक। एंड एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? और कोई? और किसी को कोई पूछना है, पूछ सकते हो। हम्म, ठीक। नाउ वी डाइव इनटू आवर मेन टुडेस टॉपिक, ओसिंट, ठीक है ना? मैंने अभी जो जो बताया ये सबको समझ में आ चुका है, ओसिंट। हाँ, तो आज का हमारा मेन टॉपिक है ओसिंट, ठीक है ना? तो व्हाट इज ओसिंट? हियर द टर्म ओसिंट स्टैंड्स फॉर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ये असल में होता क्या है? ओसिंट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होता क्या है? ये दरअसल होता है एक हैकर जब एक हैकर व साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट किसी के बारे में, मैंने जो रिकॉग्निशंस में कहा था एक्टिव और पैसिव, ये दरअसल पैसिव रिकॉग्निशंस का एक पार्ट है, ठीक है ना? ये एक हैकर जो हमारे सरफेस वेब में, इंटरनेट में जितने भी पब्लिकली अवेलेबल डेटा होते हैं, पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेस से जितने भी डेटा वो उठा सकता है, उठाता है और उसको डिटेल में अपने टारगेट के जो अपना टारगेट होता है उसके अनुसार वो पढ़ लेता है, ठीक है ना? ये ओसिंट, अगर मैं टेक्निकली भाषा में कहूँ, ओसिंट का मतलब है दैट इट मीन्स गैदरिंग एंड लाइक एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन, ओके, from publicly available data and sources which are only available in internet and obviously ये लीगल ही होना चाहिए। इलीगल कुछ अगर तुम डार्क वेब से कुछ डाटा उठा के उसको ओसिंट बोलोगे तो वो ओसिंट नहीं होगा, ठीक है ना? वो इलीगल ही हो गया। सो ये ओसिंट का जो की कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए पब्लिकली अवेलेबल डाटा, लीगल और एनालिटिकल, ये 3 पॉइंट ओसिंट का मेन फॉर्म हो गए, ठीक है ना?
ये हो गया व्हाट इज़ OSINT। ये OSINT का डाटा आता कहाँ से है? मैंने जो बोला अभी पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज़, वो सोर्सेज़ क्या होते हैं? ये देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडियाज़, पब्लिकली रिकॉर्ड्स, न्यूज़ मीडिया, सर्च इंजिन्स, टेक्निकल का डाटा, ये सब जितने भी सोर्सेज़ हैं, सब पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और सब ये एथिकल है। इनमें से तुम जो भी डाटा उठाओगे अपने टारगेट के बारे में, द इन्फॉर्मेशन यू गैदर अबाउट योर टारगेट फ्रॉम दीज़ सोर्सेज़, द टेक्निक कॉल्ड इज़ OSINT, ठीक है ना? इन सोर्सेज़ से हम लोगों को क्या मिल सकता है? लाइक सपोज़ मेरे पास एक टारगेट है, ठीक है ना? मेरे पास एक टारगेट है, उम, टेस्ला डॉट कॉम करके, डॉट कॉम, ठीक है ना? ये मेरे पास एक मेरा टारगेट हो गया, टेस्ला डॉट कॉम। ये हम क्या करेंगे अभी, ये वेबसाइट का जितना भी डेटा हम ले सकते हैं, पब्लिकली सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गया, उनके पब्लिक रिकॉर्ड्स हो गया, वगैरह-वगैरह, इनमें से हम उठाएँगे। ये कैसे करते हैं मैं दिखाऊँगा, अभी दिखाऊँगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हम कैसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मैं दिखाऊँगा अभी। जस्ट मेरे को दूसरे पेज में जाने दो। मेरे को पहले ओवरव्यू दे लेने दो, ये क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है ना? उसके बाद मैं दिखाऊँगा। अब ये हो गया हू यूजेस OSINT। ये दरअसल यूज़ कौन करते हैं? OSINT ये ऐसा कोई नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, ये सब कर सकते हैं। तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। लेकिन बेसिकली कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, वो अपने टारगेट के बारे में जानने के लिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं। वैसे सब कर सकते हैं। ये पेनिट्रेशन टेस्टर हो गया, एथिकल हैकर्स। ये जो लॉ एनफोर्समेंट में ये कैसे लगता है, लाइक तुम एक समझ लो, तुम यू आर अ लॉयर, हाँ, यू आर अ लॉयर एंड तुम कोई केस लड़ना है, तुम्हारे मतलब कोई केस लड़ रहे हो तुम, ठीक है ना? वो केस में जो विक्टिम है, उसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है क्रिमिनल का, उसका पहले का क्या-क्या करा हुआ है, वगैरह-वगैरह जो डिटेल्स निकालना है निकाल सकते हो तुम। ये भी एक तरह का OSINT हो गया, ठीक है ना? ये भी एक तरह का OSINT हो गया। ये सब OSINT, हू यूजेस OSINT, ये सब कवर कर लिया हमने अभी, ठीक है ना? OSINT फिर more कर वो अच्छा, ये OSINT अब आ रहा हूँ मैं OSINT फ्रेमवर्क में। हुँ, व्हाट इज़ द OSINT फ्रेमवर्क? लाइक ये हो गया एक OSINT फ्रेमवर्क, अगर मैं कहूँ तो OSINT फ्रेमवर्क इज़ ए हैंडली ऑनलाइन डायरेक्टरी और टूल्स एंड रिसोर्स ऑर्गनाइज्ड बाय इन्फॉर्मेशन कैटेगरी, ठीक है ना? कुछ कैटेगरी में इसको बाँटा हुआ है, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हम अपने इंटरनेट से ले सकते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है, कुछ उसको कैटेगरी में बाँटा गया है, उसको हम OSINT फ्रेमवर्क कहेंगे, ठीक है ना? हो गया ये। तो वो सब कैटेगरी क्या हो सकता है, एक यूज़र नेम, ठीक है ना? तुम्हारे टारगेट का नेम, व्हाट लाइक तुम्हारे तुम जिस टारगेट के बारे में सोच रहे हो, मतलब तुम्हारा जो टारगेट है, लाइक मेरा टारगेट है, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, मेरा टारगेट हो गया टेस्ला डॉट कॉम। नेटवर्क कहाँ गया? हाँ, ये मेरा टारगेट हो गया टेस्ला डॉट कॉम। ये मैंने एक वेबसाइट खोल लिया है यहाँ पे। इसको सर्च करके गूगल से हो, जिस भी ब्राउज़र से हो, तुम्हारी जो मर्ज़ी, इसको सर्च करके मैं जितना भी डाटा निकाल सकता हूँ, इस वो पब्लिकली अवेलेबल जितना भी डाटा निकाल सकता हूँ, निकाल लूँगा। अच्छा, ईमेल एड्रेस लुकअप हो गया, ये सब मैं तुमको एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, रुको। हाँ, हाँ, इस पे बता रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, 1 मिनट। अच्छा, अनुराग, हेलो। हाँ बोल।
হ্যালো। এই বলছি টুলগুলো কি করবো এবার? টুল ঠিক আছে, ওদেরকে নামগুলো বলে দে, যে টুলগুলো ইউজ হয়, যেরকম স্পাইডার ফুট, ঠিক আছে, হুম, এগুলো বল। আর হচ্ছে ওইটা দেখিয়ে দে আমারটা, যেটা তোকে বলেছিল। ওটার তো আমার কাছে অ্যাক্সেস নেই, কি করে দেখাবো? আমি আমি তোকে ডিএম করছি ডিটেলস, ওটা ইউজ কর। আচ্ছা 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 ঠিক আচ্ছা আছে। আচ্ছা, হুম ওকে হুম। ওকে। আমি জাস্ট একটু ওভারভিউ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে টুলগুলোর, হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কোল কোল। ওকে, just a minute, guys. হ্যালো হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? আমি একটু হ্যাঁ, শোনা ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। গেছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক ঠিক আছে। ওকে, আমি তোকে ডিসকানেক্ট। ডিএম করেছি, বুঝলি? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, দেখলাম। হ্যাঁ, ওটা ইউজ করিস, ঠিক আছে। ওকে 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 ওকে, ঠিক আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। हाँ, हेलो। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था, इस उसी टेक्निक्स में हम जो टूल का यूज़ करते हैं, लाइक हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जिससे हम अपने टारगेट का, ठीक है ना? अपने टारगेट का इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल सकते हैं। लाइक ये हमको कोई ये अपने टारगेट के साथ डायरेक्ट, मतलब जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है वो नहीं करता, ठीक है ना? डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करता, जो पैसिवली उसके पास अपने इंटरनेट से निकालने के लिए जो डेटा अवेलेबल होता है, जो सब डेटा अवेलेबल होता है, वो बहुत सारे सोर्सेस से, लाइक बहुत सारा सर्च इंजन हो गया, ठीक है, बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, वगैरह वगैरह हो गया। उससे हम, ये टूल्स क्या करता है, डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और हमको देते हैं, ठीक है ना? ये मिल्टैगो जो टूल होता है, ठीक है ना, ये मेनली हम किस काम में यूज करते हैं, ये लाइक, क्या मैं बोलूँ इसे, ये एक डेटा माइनिंग टूल है, ठीक है ना, जो लाइक ग्राफिकल लिंक एनालिसिस करके एक टर्म होता है। मैं, ভাইয়া, হ্যাঁ, হ্যালো, বলছি বল। তোর স্ক্রিন শেয়ারটা অফ আছে। ও, আমার এটা আজকে ডিসকর্ডটা একটু প্রবলেম হচ্ছে। দেখা যায় এবার? দেখা যাচ্ছে? যাচ্ছে। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था, ये मल्टेगो जो टूल होता है, वो बेसिकली ग्राफ प्लॉटिंग के लिए यूज होता है। ग्राफ प्लॉटिंग क्या होता है, ये मैं अगर तुम्हें सीधी भाषा में कहूँ, इतना टेक्निकली वे में ना कहूँ, तो होता है हमारे पास एक टारगेट होता है। लाइक मेरे पास जो टारगेट है, मैं सोच लेता हूँ टेस्ला डॉट कॉम करके। हाँ,
उसमें उससे मैंने स्कैन किया, वो मुझे एक ग्राफ ला के देगा, ठीक है ना? उसमें कौन-कौन से उसमें क्या-क्या उससे कनेक्टेड जो डोमेन्स होते हैं, उसको हम सब डोमेन्स कहते हैं। जो कनेक्टेड डोमेन्स हो गया, उससे कनेक्टेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया, जो ब्रीच्ड ईमेल्स वगैरह हो गया, वो सब हमें ला के देता है। ये मल्टागो थोड़ा-सा आउटडेटेड टूल है, लेकिन इट्स वेरी यूज़फुल, ठीक है ना? इट्स वेरी यूज़फुल, लेकिन ये रन करना थोड़ा मुश्किल है। ये मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग कंज्यूमिंग हो जाएगा, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं किसी और दिन इसको दिखाऊँगा। हाँ, ठीक है ना? तो मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, अभी के लिए छोड़ रहा हूँ मैं। ये देखो, ये जो दी हार्वेस्टर करके टूल है, ये बहुत सही टूल है, ठीक है ना? दिस इज़ द टूल, लाइक मेरे को बहुत पसंद है। इसको यूज़ करके हम ईमेल्स, सबडोमेन्स जो भी हो, वो अपने टारगेट के बारे में, ठीक है ना, कलेक्ट कर सकते हैं। मैं तुम्हें अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ, रुको। टर्मिनल ओपन कर लिया। ये टूल बिल्ट इन मिलता है लिनक्स में। अगर तुम्हारे पास इंस्टॉल नहीं है तो तुम गिटहब से ले सकते हो इस टूल को। मेरे को डीएम करने में लिंक भेज दूंगा। लाइक इसका नाम है, मेरे को थोड़ा ओए, कहाँ गया? ये नहीं पाई। ये দেখো, যে আমার টার্মিনালটা কি অনেক ছোট দেখা যাচ্ছে নাকি বোঝা যাচ্ছে? বোঝার মতো দেখা যাচ্ছে? আর একটু জুম হবে। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। এবার ঠিক আছে? না আরো জুম করব? I guess ठीक है, যাই হোক। हुँ, ये देखो मैंने एक टूल खोल लिया है यहाँ पे अपने लिनक्स में, दी हार्वेस्टर करके। इससे हम क्या करेंगे, अपना कोई भी टारगेट हो गया, उससे उसका उसके रिलेटेड जो सबडोमेन्स है या ब्रीच्ड ईमेल्स है, जिसको हम लेके उस टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है ना? उनको देखेंगे। ये टूल कैसे यूज़ करते हैं, देखो मैंने द हार्वेस्टर करके स्पेस दबा के /h किया है, तो इसका मैनुअल पेज खुल गया है। हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। इसको तुम पढ़ोगे तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? इसमें कुछ बेसिक्स चीज़ होती हैं, जो लाइक तुमको जानना चाहिए, मैं दिखा रहा हूँ तुमको। देखो, अगर तुम यहाँ पे दी हार्वेस्टर /l करोगे, ठीक है ना? अच्छा ये नहीं, सॉरी, डी। एक डी मतलब ये देखो यहाँ पे, डी का मतलब है तुम एक डोमेन दे रहे हो यहाँ पे, जिस डोमेन में तुम सर्च करना चाहते हो, डोमेन, कंपनी नेम हो, कुछ हो, जो भी हो। मैं यहाँ पे दूंगा, मैं दे रहा हूँ सपोज माइक्रोसॉफ्ट.com, ठीक है ना? माइक्रोसॉफ्ट.com हो गया। इसमें हम एक लिमिट लगा देंगे, हम कितना तक इसको सर्च करना चाहेंगे, /l दबा के हम दे देंगे सबको 500 तक, 500। और /b, ये /b जो कमांड है, ये हम किस सोर्स से इसका डाटा उठाना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, सॉरी, ठीक है ना? किस सोर्स से हम इसका डाटा लेना चाहेंगे। सपोज तुम अगर यहाँ पे वी ऑल करोगे, ठीक है ना? वी ऑल करोगे तो इतने यहाँ पे जितने भी सोर्स दिख रहे हैं तुमको, सब में से ये डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैं सिर्फ सपोज मैं याहू से लूंगा, याहू मैंने लिख दिया यहाँ पे याहू, मैंने डोमेन सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे लिमिट दे दिया, मैंने यहाँ पे सोर्स भी दे दिया जहाँ से मैं डेटा लेना चाहता हूँ। अब मैं इसको रन कर दूंगा। अभी यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा माइक्रोसॉफ्ट.com रिलेटेड जो भी डेटा है, ठीक है ना? इसको 2 मिनट होने देते हैं, ये हो जाएगा। देखो, हो गया। देखो, माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड याहू से, इसका सोर्स याहू था, याहू से इसने 3 ब्रीच्ड ईमेल मेरे को लाके दिया है,
है ना? ये देखो abc@microsoft.com हो गया, जॉन डियो microsoft.com हो गया, माइक्रोसॉफ्ट नो रिप्लाई, जो भी हो। ये देखो मैं इसने मेरे को 3 ब्रीच्ड ईमेल्स और इतने सारे सब डोमेन्स ला के दिया है, जिससे मैं अपना नेक्स्ट स्टेप हो गया, जो स्कैनिंग वाला हो या रिकॉग्निशन वाला हो, इंफॉर्मेशन लेने के लिए इन स्पेसिफिक चीज़ों से मैं ले सकता हूँ। ये सब पब्लिकली अवेलेबल है लेने के लिए, ठीक है ना? ये मेरे को ये ला के दे दिया है, बहुत सही टूल है। इसका काम यही तक ही है, इसमें और ज़्यादा कुछ करने वाली बात नहीं है। ये तुम इस काम के लिए यूज़ कर सकते हो गया ये एक हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या चल रहा है? बट हाउ इट इज कॉस्टली पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोडिंग ऑन इंटरनेट थ्रू सिंट not the internet. There are huge development through SINT. Can write. अच्छा, अच्छा, इन टूल को रिलेटेड लेके ये क्या है भाई? ये क्या 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 इंस्टॉल नहीं हो रहा है? ऑल्टरनेटिव है कुछ इसका। तुम ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, सब डोमेन फाइंडर वगैरह, यहाँ से तुम ऑनलाइन भी ले सकते हो। अगर इसका शायद से कोई पैकेज मिसिंग है तुम्हारे अंदर, इसलिए कुछ हो नहीं रहा। तुम एक काम करो, तुम्हारे सिस्टम को पहले अपडेट करो, फिर देखो शायद से हो जाएगा। वो कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, ठीक है? देखो आई गेस हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो तुम मेरे को डीएम करना, मैं हेल्प कर दूंगा, कोई बात नहीं, है ना? हाँ, ठीक ठीक। सिस्टम इज नॉट अपडेटेड, तुम अपने सिस्टम को अपडेट कर लो, ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ, अब यहाँ पे ये देखो, ये एक बहुत बढ़िया टूल है, सोडन करके। सोडन का नाम सुना है किसी ने यहाँ पे? किसी ने पहले सुना है सोडन का नाम? क्या होता है सोडन से? क्या होता है बोलो, जो भी पता है बोलो, क्या होता है सोडन से? जो भी। अच्छा, इसी नो, ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बताऊंगा क्या होता है, क्या नहीं होता है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओपन पोर्ट वाली वेबसाइट मिलते हैं। अच्छा रोशन, तुमने ठीक बोला है, लेकिन उल्टा बोल दिया है। ओपन पोर्ट्स वाले वेबसाइट नहीं मिलते हैं। वेबसाइट्स में जो ओपन पोर्ट होते हैं वो मिलते हैं। ये सोडन सर्च एक है, सर्च इंजन ही, लेकिन वो क्या सर्च करता है? रुको मेरे को दिखाने दो। ये तो इंटरनेट स्लो আমার। First of all, you have to log in to use this search engine. I don't know why मेरा इंटरनेट इतना स्लो क्यों है आज। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखो, मैंने लॉग इन कर लिया यहाँ पे। ये बेसिकली होता क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, ये एक सर्च इंजन है। गूगल हो गया, वो फायरफॉक्स हो गया, ब्रेव हो गया, जो भी हो, उसके जैसा एक सर्च इंजन है, लेकिन वो उससे अलग है। ये सर्च इंजन ही है, लेकिन उससे अलग है। ये सर्च क्या करता है स्पेसिफिकली? जो इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस है, लाइक कैमरास हो गया, पोर्ट्स हो गया, ये स्पेसिफिकली उनको सर्च करता है, जो ओपन है इंटरनेट में, जिनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर मैं सपोज यहाँ पे सर्च करूँ पोर्ट 80, देखो यहाँ पे इसने मुझे
बहुत सारे रिजल्ट्स लाके दे दिए हैं। मैं तुमको एक रिजल्ट खोल के बता रहा हूँ। अरे देखो, ये एक वेबसाइट है, ठीक है ना? ये इसका होस्ट नेम ये है, स्टैटिक करके कुछ ब्ला 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 कुछ है। इसका ये सब डोमेन है, ये सर्वर है। इसमें देखो कितने सारे खाली पोर्ट 80 नहीं, कितने सारे ओपन पोर्ट हैं, इतने सारे। ये अभी ये वेबसाइट कैसे जिंदा कैसे है, ये मेरे को पता नहीं। बाप रे बाप, को दूर जाना चाहिए था जिंदगी से। दूसरा कोई, ये मेरे को देख के डर लग रहा है, इतना सारा चीजें यहाँ पे। ये खुल जा खुल जा जा। मेरा इंटरनेट बहुत खराब है गाइस, सॉरी। कुछ छोड़ो इसको। लॉगिन। अच्छा देखो, मैं तुमको यहाँ पे इसका मैनुअल पेज दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? इसको तुम यूज करके, इन रेफरेंसेस को यूज करके तुम अपने टारगेट को स्पेसिफाई करके उससे कनेक्टेड जो भी डिवाइसेस है, तुम उसको देख सकते हो, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ठीक है ना? यहाँ पे देखो जनरल में ऑल मतलब सब हो जाएगा। यहाँ पे तुम अगर किसी का मतलब वो बंदा अगर यूएस में है, तुम वहाँ पे यूएसए स्पेसिफाई कर देना, ठीक है ना? तो खाली यूएसए से रिलेटेड तुम्हारा जो भी डेटा है, ठीक है ना, वो तुमको दिखाएगा। ये मैं तुमको एक मस्त चीज दिखा रहा हूँ। उसका क्या था? लाइक स्क्रीनशॉट करके ही था कुछ। हैश स्क्रीनशॉट करके ही था, लाइक देखो, अगर ऐसे तुम अपने कुछ स्पेसिफाई फिल्टर से तुम सर्च करोगे ना, ये देखो मैंने जब ये सर्च किया, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और ये मैंने ट्रू दिया है। मतलब जो जो वेबकैम ओपन है, उससे जो जो स्क्रीनशॉट आए हैं वो मैं देख सकता हूँ। बिल्कुल, ये देखो, ये एक हो गया, ये देखो, ये हो गया, ये अभी ये वेबकैम, जितने भी सारे वेबकैम्स है वर्ल्ड में, जितने भी वेबकैम्स है और जो ओपन है, उनको मैं देख सकता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये किसी का बेडरूम है भाई, बहुत बढ़िया, जिसका भी कोई लड़की का है शायद से, जो भी हो, है ना? ये तुम देख सकते हो। ये देखो, ये किसी का सर्वर वगैरह होगा इसमें। ये देखो, ये किसी का बेडरूम है, ये किसी ने झाड़ का, जो भी हो, ये तुम सब देख सकते हो। तो आई गेस सबको समझ में आया है हम ये सोडन से कर क्या सकते हैं, इसका यूज क्या है। बेसिकली इंटरनेट रिलेटेड जो भी कनेक्टेड डिवाइस है, इसको हम सोडन से सर्च कर सकते हैं। इसको, इसका स्पेसिफिक अगर मैं क्लास लूँ तो इसका ये क्लास हो जाएगा सोडन में। कैसे कुछ हम सर्च कर सकते हैं, क्या क्या नहीं होता, ये मैंने आज खाली बेसिक ओवरव्यू दिया है, ठीक है ना? अच्छा, इसको रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का? रोशन, लाइक गूगल डॉक्स? नहीं, गूगल डॉक्स अलग चीज हो गया। उसमें तुम लाइक रॉ डिटेल्स देख सकते हो। ये खाली इंटरनेट से रिलेटेड जो कनेक्टेड डिवाइसेस हो गया, पोर्ट्स वगैरह हो गया, कैमरास वगैरह हो गया, तुम्हारा जो लैपटॉप वगैरह हो गया, उसको खाली इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका उसका डिटेल्स ला के देगा अगर तुम सोडेन में सर्च करोगे, ठीक है ना? वो गूगल डॉकिंग अलग चीज हो गया, वो भी मैं दिखाऊंगा। गूगल डॉकिंग अलग हो गया, ये अलग हो गया, समझ में आया ना? हाँ।
और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? ये सोडन हो गया। हाँ, ये स्पाइडर फुट, ये ये एक और टूल है जो सिम प्रोसेस में यूज़ होता है हमारा, ठीक है? इससे हम ये बहुत बढ़िया टूल है, ये शायद से तुम कह लो ये ऑल इन वन है, ठीक है ना? ये तुमको सब लाके दे देगा। इंटरनेट से जो भी उठा उसको मिलेगा। आईपी हो गया, डोमेन हो गया, सब डोमेन हो गया, जितना भी लाइक इसके पास इन्फॉर्मेशन होगा टारगेट के बारे में, वो तुम्हें सब लाके दे देगा। ये स्पाइडर फुट जो टूल है, इसको हम कैसे चलाएँगे देखते हैं। ये अगर मैं आ गया टर्मिनल पे कर लिया, ठीक है। इसका नाम है स्पाइडर फुट। ये देखो, ये देखो इसका ये मैनुअल पेज ओपन हो गया है। इससे तुम कैसे-कैसे ये कीवर्ड्स देके कैसे तुम सर्च कर सकते हो वगैरह-वगैरह, ये सब आ गया। इसमें तुम इससे हेल्प करके ये मैनुअल पेज खुल जाता है इसका। एल 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 का मतलब होता है आईपी, आईपी होता है जो तुम्हारा, ठीक है ना? इससे डी मतलब डीबग हो गया, टी मतलब टाइप हो गया। इसको हम ऐसे ही रन नहीं कर सकते अपने सीएलआई कमांड लाइन इंटरफ़ेस पे हम ऐसे रन कर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा एक लोकल होस्ट रन करना पड़ेगा। लोकल होस्ट कैसे रन करेंगे? उसके लिए तुम्हारे ये एक पाइथन बेस्ड है, ठीक है ना? इसको अगर तुम अपने लैपटॉप में या पीसी पे रन करना चाहोगे तो ये पाइथन तुम्हारे पास इंस्टॉल होना चाहिए। ये पाइथन बेस्ड टूल है, ठीक है? क्या करेंगे पहले अपना आईपी, सर आईपी आईपी निकालेंगे। आईपी निकालने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ आएंगे, ठीक है ना? फिर हम फाइल को एल एल मतलब तुम्हारा जो आईपी हो गया लोकल होस्ट तुम देना चाहते हो, वो हो गया एल डिनोट करता है। तुम अपना आईपी पेस्ट कर दो। यहाँ पे तुम एक पोर्ट नंबर दे दो, किस पोर्ट में तुम ये ओपन करना चाहते हो। मैं पोर्ट 8080 में ओपन करना चाहता हूँ। मैंने 8080 डाल दिया, यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा, ठीक है ना? एंटर कर दिया। ये अब हमें एक वेबसाइट दे देगा। लोकल होस्ट चला दिया, इस वाले लोकल होस्ट को हम ऐसे ओपन कर लेंगे। सिंपली ओपन वगैरह-वगैरह किए थे जो लोग। इसको मैं तुम्हें स्कैन करके नहीं दिखाऊँगा, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना? मैं तुम्हें कैसे चलता है वगैरह ये दिखाने के लिए मैं खोला हूँ इसको। इसको मैं अगर स्कैन में बिठाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं दिखा नहीं है। इसमें तुम स्कैन कैसे कर सकते हो? लाइक इसमें तुम एक स्कैन का नाम दे दो, जो भी नाम देना चाहते हो दे दो, रन करके दे दो। और यहाँ पे तुम अपना ईमेल दे दो। ईमेल ये देखो, तुम यहाँ से कैसे सर्च कर सकते हो? रुको मैं इसको थोड़ा ज़ूम करता हूँ। ज़ूम जो ज़ूम नहीं हो रहा, जो भी हो छोड़ो। ये देखो, इसमें तुम अपना कोई जो टारगेट होगा, उसका डोमेन नेम डाल सकते हो, उसका IPv4, IPv6 आईपी एड्रेस डाल सकते हो, तुम उसका सब डोमेन डाल सकते हो, सबनेट बिटकॉइन एड्रेस भी डाल सकते हो, ठीक है ना? ये भी सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर वगैरह हो गया, नाम हो गया। नाम नाम से नहीं होता है। ये तीनों चीज़ बहुत फालतू है। ये कोई एग्ज़ैक्ट कुछ नहीं लाके देगा तुमको, वो गलत चीज़ लाके दे देगा। ये सब यूज़ मत करना। ये सब वैलिड है, ये सब कर सकते हो। लाइक मैं रुको, मेरा एक ईमेल है स्पैम में, वो डाल के दिखाता हूँ तुमको। मैंने यहाँ पे एक ईमेल डाला है। ये देखो, इससे तुम अपने सर्च को प्यूरीफाई कर सकते हो। क्या चाहते हो तुम? इसमें तुम सिलेक्ट कर सकते हो। तुम अगर किसी को कुछ ना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है ना? यहाँ पे मॉड्यूल आ गया है। ये जो लॉक्ड ऑप्शन है ना, इसको इसको खोलने के लिए तुमको एपीआई की लगेगा।
एपीआई की क्या होता है, यूनिक की होता है, जिस ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे देखो एक शो डाउन करके एक ही वेबसाइट होगा नीचे जो भी हो, उसमें तुम जाओगे, तुम उस वेबसाइट में लॉग इन करोगे, ठीक है ना, वो तुमको एक यूनिक की जनरेट करके देगा जो एपीआई की होगा, उसको अगर तुम यहाँ पे डालो तो ये ऑप्शन खोल सकते हो, जो भी हो उसको हम नहीं देखेंगे अभी। अगर तुम बाय डिफॉल्ट सर्च करो तो ये सब कुछ स्कैन कर देगा, मैं स्कैन करूंगा। इससे तुमको अगर इस टारगेट से रिलेटेड कुछ डाटा हो, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अगर वो पब्लिकली अवेलेबल है तो तुमको मिलेगा, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैंने ये देखो सिंपली सर्च शुरू कर लिया, ये हो रहा है स्टार्टिंग। इसमें कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि वो इसमें कुछ अवेलेबल है नहीं। जस्ट तुम लोगों को समझाने के लिए मैं इसको खोला हूँ, कैसे चालू करते हैं, ये चीज होता क्या है, ठीक है ना। ये देखो, ये मैं मेरे रिजल्ट के दे रहा है, ये देखो ये चल रहा है। मैंने अपना एक दूसरा वाला ईमेल डाला था यहाँ, ये चल रहा है। कुछ नहीं मिलेगा इसमें, वैसे कुछ अवेलेबल है ही नहीं तो क्या मिलेगा। अगर कुछ अवेलेबल हो, जहां भी अवेलेबल हो पब्लिकली, वो तुमको लाके दे देगा, ठीक है ना। ये हो गया ये स्पाइडर फुट का केस, इसको स्कैन होने देते हैं, टाइम लेगा बहुत सारा, जो भी। अब दूसरे टॉपिक में आता हूँ। हाँ, अब ये आ गया गूगल डॉकिंग। गूगल डॉकिंग क्या होता है, इसको हम गूगल हैकिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इससे हम अपने क्या बोलते हैं, टारगेट को, कुछ कीवर्ड्स है गूगल का स्पेसिफिक, उसको उसमें सर्च करके, ठीक है ना, सर्च करके हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दिखाता हूँ मैं तो। मैं गूगल में आ गया, सपोज हो गया टिस्ला, टिस्ला सर्च किया मैंने यहाँ, ये देखो ये टेस्ला रिलेटेड जो भी है स्टाफ या जो भी नहीं है, वो भी मेरे को लाके दे देगा। देखो मैंने सर्च किया टेस्ला, इसने मेरे को लाके दे दिया एप्पल, ये नहीं चाहिए भाई मेरे को। मैं इसको फिर स्पेसिफाई कैसे करूँ, मुझे सिर्फ टेस्ला टेस्ला रिलेटेड ही ये मतलब क्या चाहिए वो, हाँ रिजल्ट चाहिए। मैं उसको कैसे लाऊं, मैं यहाँ पे करूँगा एक कीवर्ड है साइट करके, साइट, अरे साइट खोलूंगा टेस्ला, अरे देखो सॉरी मैंने वो सिंपल डाल दिया था गलती से। नहीं होगा बाबा। देखो ये टेस्ला साइट, मैंने इस सर्च को थोड़ा प्यूरिफाई किया है, या क्या क्या किया है मैंने। अभी ये जो मेरे को रिजल्ट शो करेगा खाली टेस्ला के ही करेगा, दूसरे कुछ कुछ नहीं करेगा। दूसरा मैं जिस भी पेज में जाऊँ, जहां भी जाऊँ, ये टेस्ला रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है पब्लिकली अवेलेबल, वो सारा मुझे देगा। गूगल डॉकिंग ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ फाइल टाइप, फाइल टाइप, ये देखो मैंने ये सर्च किया था, माइक्रोसॉफ्ट है मेरा टारगेट, और मुझे डॉक्यूमेंट फाइल टाइप में जो डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं, वो जो डॉक फाइल होते हैं, मुझे वो डॉक फाइल चाहिए। तो मैंने अभी इसको प्यूरिफाई करके इसका फाइल टाइप मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, मुझे खाली डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए, मुझे अदरवाइज कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे ये जो भी सर्च करके लाएगा खाली डॉक्यूमेंट्स ही लाएगा। ये देखो जो भी हो, सब डॉक्स, सब कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट के अलावा, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, सब डॉक्यूमेंट्स है। ये देखो सब डॉक्यूमेंट्स है। अगर मैं यहाँ पे फाइल टाइप तुम्हारा पीडीएफ कर दूं तो क्या होगा,
जितने भी पीडीएफ कंटेंट होंगे माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, जो भी हो, जहाँ भी हो, ये मुझे ला के देगा। खाली पीडीएफ ही ला के देगा, अदरवाइज कुछ नहीं ला के देगा। ये देखो, मैं अगर कुछ दूसरा कुछ सर्च करूँ, दूसरा कोई सर्च करूँ, लाइक साइट माइक्रोसॉफ्ट .com और फाइल टाइप में यहाँ पे डाल दूँ, फाइल टाइप यहाँ पे मैं डाल दूँ पीडीएफ, और मुझे कुछ पासवर्ड्स चाहिए जो भी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे डाल दूंगा पासवर्ड्स, ठीक है ना, हो गया यहाँ पे। मैं इसको सर्च करूंगा। देखो, ये जो पासवर्ड रिलेटेड जो भी स्टफ है पीडीएफ में, अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ तो मुझे ये ला के दे देगा। खाली ये पब्लिकली अवेलेबल है इसलिए मेरे को ला के दे रहा है। अगर वो अवेलेबल नहीं होता, अगर मैं इसको चाहूँ कि मुझे एडमिन पैनल का पासवर्ड ला के दो, ये नहीं देगा मेरे को। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए खुल नहीं रहा। जो भी हो, गूगल डॉकिंग ये ऐसा है, तुम अपने टारगेट स्पेसिफाई करो, कुछ कीवर्ड्स कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। ये मैंने 2-3 तुमको समझाने के लिए दिखाया, इसमें बहुत सारे हज़ारों होते हैं, ठीक है ना। अभी मैं उतना सब दिखाने का मेरे को टाइम नहीं है, धीरे-धीरे तुम जान जाओगे। एक जो भी हो, तो इतना तक सबको समझ में आया, या कोई किसी का क्वेश्चन है, बोल सकते हो। मेरे पास एक चीट शीट है गूगल डॉकिंग का, तुम लोग अगर चाहो यूज़ करना है तो मैं तुमको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है ना? तुम लोग अगर चाहो, लाइक बहुत सारे जी। अच्छा, यहाँ पे वन शो क्यों हो रहा है? कहाँ पे भाई वन शो हो रहा है? तुमने ये क्या सर्च किया है भाई? ये कहाँ सर्च किया? टेलीकम्युनिकेशंस पे? लाइक तुम करना क्या चाहते हो ये बताओ मेरे को। यस प्लीज, अच्छा, मिल जाएगा। नहीं, मतलब नंबर रजिस्टर हुए, 2 यूज़र हुए। अच्छा, वो तो भाई नहीं पता मेरे को क्या सीन है। उस डाटाबेस में अगर वो वाला जो वेबसाइट है, वो ट्रू ही दिखाता है, ठीक है ना? वो ट्रू ही दिखाता है। तो अगर है कोई तो इसमें वो डाटा शायद से करप्ट हो गया है इस वाले वेबसाइट में। उसमें लाइक पहले का जो डाटा है वो भी दिखाता है, ठीक है ना? मतलब नंबर सेल बटन वो ज़्यादा प्यूरिफाइड है और आपका जो वेबसाइट है, ठीक है? ये स्टफ के बारे में मुझे नहीं पता भाई, क्यों दिखा रहा है मैं नहीं बोल पाऊँगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। वो डेटाबेस ही बोल पाएगा जिसने बनाया है ना? तो अगर हम और ये जो टूल वूल वगैरह मैंने बोला, इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हो मेरे को, ठीक है ना? जितना भी टूल वगैरह मैंने बोला है। ए भाई, बर्डसूट अलग चीज़ हो गई। ये एक्सप्लॉइटेशन का जो फेज़ होता है उसमें यूज़ होता है, अपने टारगेट से इंटरैक्ट करने के लिए, ठीक है ना? बर्डसूट अलग चीज़ हो गया। लाइक तुमने अपना टारगेट स्पेसिफाई कर लिया है, तुम उसको एक्सप्लॉइट करोगे तब बर्डसूट कहाँ से काम में आएगी, ठीक? एकदम नेटवर्क स्विचिंग एंड मैनिपुलेटिंग, ठीक है ना? वो तुम्हारे और टारगेट के बीच में एक मिडिलमैन की तरह काम करता है, सीधी भाषा में अगर बोले तो। उसका उस वेबसाइट का नेटवर्क का जो भी डिटेल्स है वो तुमको लाके देगा। तुम
तुमको लाके देगा ताकि तुम उस नेटवर्क पे इंटरप्ट कर सको, ठीक है ना? तुम्हारा जो लाइक बगस्यूट या काइडो जो भी है, दैट इज हाँ, लाइक अ प्रॉक्सी सर्वर। अगर तुमको पता है कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, तो यू गाइस अंडरस्टैंड कि वो ऑन द बैकग्राउंड क्या करता है। बेसिकली मतलब अगर तुम्हें कोई भी एक वेबसाइट पे तुम जा रहे हो, ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। इट्स मोर लाइक कि तुम कोई एक लेट्स से कोई वेबसाइट पे तुम जा रहे हो, ठीक है, तो वो तुम्हारे फोन से डायरेक्टली नहीं जाती। वो तुम्हारे फोन का एक लोकल आईपी रहता है जिसे हम प्राइवेट आईपी कहते हैं। वो प्राइवेट हाँ, आईपी जाती है तुम्हारे राउटर पे। जो राउटर तुम्हें एक पब्लिक आईपी प्रोवाइड करता है जो आती है आईएसपी से। अब ये आईएसपी के पास जाने से पहले इन बिटवीन तुम एक अगर सर्वर लगा दो जिसके थ्रू तुम जाओगे, दैट इज द थिंग विच वी कॉल बगस्यूट या काइडो जो भी तुम यूज कर रहे हो। अब अगर तुमने कभी काइंड ऑफ भी जो भी। काइडो या बगस्यूट पे जो मतलब नेटवर्क सेटिंग्स किया है, फायरफॉक्स या ऐसे जगह पे नेटवर्क पे जाके सेटिंग वगैरह करना पड़ता है, तो वो जो करते हो ना, वो एक्चुअली में तुम उस बगस्यूट के प्रॉक्सी सर्वर का जो आईपी एंड पोर्ट वो तुम वहां पर देते हो। तो तुम क्या बोल रहे हो कि जब भी तुम कोई भी जगह पर कोई भी वेबसाइट पे जाके रिक्वेस्ट करोगे, तो तब तुम मेरे सर्वर से आके जाओगे। तो बर्बस्यूट इज बेसिकली नथिंग बट अ सर्वर जो तुम्हारे इन बिटवीन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। समझे? अगर सीधी भाषा में बोले वो तो चीज जो लाइक तुम तुमने इस सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपलोड कर रहे हो, वो सर्टिफिकेट बेसिकली में मतलब दैट इज मोर लाइक अ एसएसएल सर्टिफिकेट। वो उसका एसएसएल सर्टिफिकेट मतलब क्या है कि ये एक सिक्योर कनेक्शन है। तो मतलब तुम्हारा ब्राउजर उस सिक्योर कनेक्शन को मतलब नहीं समझता कि वो एक सिक्योर कनेक्शन है। तुम्हें लोकली बताना पड़ता है, दैट इज द रीजन वाई। समझे? हाँ, प्रॉक्सी सेटअप करके डाउनलोड कर दो। गॉट इट। बेसिकली ये समझ लो कि तुम किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, तो वेबसाइट और तुम्हारे बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना? उसमें उस वो बापसुट उसके मिडिल में बैठ के उसको एनालाइज करता है, और अगर चाहो तो तुम उस इंटरप्शन को बापसुट की बापसुट से थ्रू बापसुट चेंज कर सकते हो, देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। इस काइंड ऑफ मिडिल में, ठीक है? अगर सीधी भाषा में बोले तो थोड़ा टफ चीज है, बाद में होगा धीरे धीरे। Breaks कुछ दिख रहा है। आई थिंक यू गाइस गॉट इट व्हाट इट मींस, और कुछ, या मैं मॉनिटर, हाँ काइंड ऑफ कह सकते हैं, यही इसका काम है, मॉनिटर कर सकते हैं, उसको इंटरप्ट भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है अगर तुम चाहो। ओके ओके। वेबसाइट एक्चुअली वेबसाइट को मॉनिटर नहीं करता, दैट इज पर्टिकुलरली तुम्हारे एचटीटीपी रिक्वेस्ट वगैरह को मॉनिटर करता है। मतलब मॉनिटर भी नहीं कह सकते, लाइक यू कैन एक्चुअली फेच इट। तुम मतलब खुद का भी बना सकते हो, ऐसा कोई ज्यादा मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। और वेबसाइट के अंदर बहुत कुछ एक्स्ट्रा आता है। तो लाइक इफ यू वांटेड टू डू दैट ऑन योर ओन, बेसिकली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई भी एक रिक्वेस्ट को आने से पहले वहां पर रोक के रखना है। वो तुम कैसे करोगे? प्रॉक्सी सर्वर्स या इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास कोई एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट आया, तो जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रहा है तो उसको तुम क्या कर रहे हो कि इन दैट मोमेंट यू आर जस्ट लाइक इंटरप्टिंग इट। उसको मतलब उसको तुम फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो। जब तुम फॉरवर्ड करोगे, बाय डिफॉल्ट प्रॉक्सी सर्वर पे क्या होता है कि तुम्हारे पास जब भी रिक्वेस्ट आती है वो प्रॉक्सी सर्वर फॉरवर्ड कर देता है जहां पर जाना है। प्रॉक्सी सर्वर का कोई अलग काम है, वो प्रॉक्सी सर्वर और वीपीएन मतलब सिमिलर टाइप का काम करता है। अलग है बहुत ज्यादा, बट या ये पूरी की पूरी नेटवर्किंग की चीज हो गई। अभी इस पे फोकस मत करो। हाँ हाँ। राइट नाउ फोकस ऑन द होस्टिंग पार्ट। जब अदरवाइज नेटवर्किंग मतलब इसके करोगे ऊपर बात तो करना है तो बहुत बात कर सकते जाओ, इसके लिए एक पूरा सेशन चला जाएगा, तुम चाहो तो एक दिन भी निकाल सकते हो इसको, बहुत टफ चीज है मुझे। स्क्रीन का देखना चाहिए। तो अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टेजेस लिखे हैं। ये सब मैंने पहले ही बता दिया है तुम लोगों को, फिर भी एक रिपीट कर दे रहा हूँ शॉर्ट टर्म में। ये वो सीट में होता गया है, पहले तुम, हाँ मैं पहले बोल चुका हूँ सर, ठीक है ना?
पहले तुम अपने टारगेट को ढूँढोगे, ठीक है ना? डिफाइन द टारगेट एंड द स्कोप, फिर तुम उसका डेटा कलेक्शन जो भी है, कलेक्ट कलेक्ट करोगे, उसको प्रोसेस करोगे, फ़िल्टर करोगे, एनालाइज़ करोगे, ठीक है? और रिपोर्ट करोगे। ये कुछ समझने वाली कुछ चीज़ें नहीं है यहाँ पे। ये मैंने ये समझाने के लिए रखा था। अच्छा, टाइप ऑफ ओसिंट, पैसिव ओसिंट हो गया, एक्टिव ओसिंट, ये मैंने पहले ही बताया तुमको। व्हाट क्या होता है पैसिव ओसिंट और एक्टिव ओसिंट में? पैसिव ओसिंट में अपन अपने टारगेट से एक डायरेक्टली कुछ इंटरेक्शन नहीं करते, ठीक है ना? कुछ इंटरेक्शन नहीं करते, खाली हम पब्लिकली अवेलेबल जो डाटा होता है, उसको हम देख के एनालाइज़ करते हैं। ये हो गया पैसिव ओसिंट। और एक्टिव में हो गया हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। इनमें वगैरह स्कैन हो गया, उसका पोस्ट स्कैनिंग हो गया, हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम एक्टिव ओसेंट। चलो ये हो गया। अच्छा, ये एक समझने वाली चीज है, हाउ साइबर क्रिमिनल्स एक्सप्लॉइट ओसेंट, ठीक है ना? एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा पानी पी लेने दो। हाँ, तो ये साइबर क्रिमिनल अगर चाहे तो ये उसी टेक्निक को यूज करके क्या क्या कर सकता है? सोशल इंजीनियरिंग करके, सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है तुमको पता है ना? लाइक कलेक्टिंग पर्सनल डाटा, ये कह सकते हैं सोशल, मोर अबाउट लाइक वन टू वन इंटरेक्शन हो गया, लोगों से बात करना हो गया, लोगों से घुल मिल के तुम जो भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। साइबर सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी डोमेन में हम उसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। लाइक एकदम सामने सामने तुम इंटरेक्शन, वन टू वन इंटरेक्शन करके जितना भी अपना इंफॉर्मेशन निकाल लोगे तुम, वो हो गया सोशल इंजीनियरिंग। पासवर्ड अटैक्स, लाइक ये पासवर्ड जो ब्रीचेस होते हैं, लाइक किसी बड़े डेटाबेस में, लाइक सपोज हम पकड़ लेते हैं हमारा जो डेटाबेस है वो किसी तरह तो ब्रीच हो गया, तो उसका जो यूजर है, उन लोग, अमेज़न का जो यूजर है, जो कस्टमर है, उन लोगों का डेटा और उनका यूजर नेम पासवर्ड लीक हो गया इंटरनेट में। तो उन चीज़ों को लेके वो कुछ एनालाइज करके अगर उनको मिलता है तो उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी हो। इकोनॉमिक्स मैंने पहले ही बताया था, ये एक हाउ वी गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट्स, ब्ला ब्ला, जो भी इसमें कहीं तो हाँ, तुम ये चीज़ें भी उसी के अंडर ही पड़ता है। लाइक तुम्हारे पास एक एम्प्लॉय है, तुम उसके बारे में जानना चाहते हो, तुम कहाँ सर्च करोगे? वो किस कंपनी में काम करता है, क्या क्या पोस्ट में काम करता है, ये सब जानने के लिए तुम उसका नाम लेके लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो, ठीक है ना? अगर उसका तुम ईमेल चाहो, ईमेल भी तुमको मिल सकता है। ये मैं तुमको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये एक वेबसाइट है, हैव आई बीन पॉन्ड करके, शायद से में किसी को पता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे, सपोज तुम्हारे पास एक ईमेल है, लाइक मैं यहाँ पे मेरा ही एक ईमेल दे रहा हूँ। ये ये मैं, मेरे पास सपोज ये एक ईमेल है, ये अगर कहीं पे कोई डाटा ब्रीच के अंडर आ गया, इससे कुछ डाटा लीक हो गया, तो तुम ये वाले वेबसाइट में आके देख सकते हो। ठीक है ना? इसमें अभी कुछ हुआ नहीं, ये प्रोटेक्टेड है, फुली प्रोटेक्टेड। ये देखो, 0 डाटा ब्रीचेस दिखा रहा है, किसी का हो भी सकता है, तुम अपना चेक कर लेना। ये काम आता है इसमें, बाइंडिंग बॉन्ड, ठीक है ना? और क्या है?
ये तो मैंने दिखाया सर्वर एक्सपोजर के लिए शोडन कैसे यूज होता है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड चीजें होती हैं, एफटीपी पोर्ट्स हो गया, एनोनिमस लॉगिन, ये सब तुम शोडन से उठा सकते हो, कुछ है नहीं। हाँ, ये एक चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है। किसी को पता है ये बेलिंग कैट क्या होता है, क्यों होता है, ये चीज क्या है, किसी को पता है? ये ग्रुप है, ये ग्रुप क्या काम करता है, किसी को पता है यहाँ पे? बेलिंग कैट जो ग्रुप है, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये वाला। ओके, नो आइडिया। अच्छा, नो आइडिया, कोई ना कोई ना, मैं तुमको बताऊंगा। मैं हूँ यहाँ पे इसलिए बताने के लिए क्या होता है ये। ये बेसी ये बेसिकली एक ग्रुप है, शायद से ये वो कहाँ का है मुझे याद नहीं, शायद से स्कॉटलैंड का या नीदरलैंड का कोई सा है, ये ग्रुप है। ये ग्रुप क्या करता है, ठीक है ना, ये ग्रुप क्या करता है, ये हमने अभी तक जितने भी ओसिंट टेक्निक पढ़े हैं, ठीक है ना, जो भी ओसिंट टेक्निक पढ़े हैं, वो उनको यूज करके इनके पास जो केसेस आते हैं उनको वो सॉल्व करता है, ठीक है ना। ये देखो मैंने यहाँ पे इसका एक केस स्टडी रखा है तुम लोगों को समझाने के लिए, ये असल में रियल लाइफ में ओसिंट कैसे काम करते हैं, ठीक है ना, ये रियल लाइफ में ओसिंट हाउ ओसिंट वर्क्स इन रियल लाइफ, ये इसलिए मैंने ये रखा है यहाँ, ठीक है ना। ये देखो बिलिंग कैट का एक ये फेमस इन्वेस्टिगेशन है, एलेक्सी नेवल्नी करके एक बंदा था, ये जो मैंने फोटो लगाया है यहाँ पे, इसको जहर दे के मारा हुआ था किसी ने। तो इनका केस स्टडी करने के लिए ये लोग, ये बिलिंग कैट जो ग्रुप है, उन लोगों के पास आए थे और उन लोगों ने इसका केस सॉल्व करके भी दे दिया था। कैसे किया था देखो, ये कौन है बंदा, कौन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बोल देता हूँ। इन अगस्त 2020 अलेक्सी नावल्नी रशियन ऑपोजिशन पॉलिटिशियन वाज पॉइजन्ड, ठीक है ना, ये एक पॉलिटिशियन था, इसको जहर देके मारा हुआ था। तो कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, उन लोगों की पुलिस जो है रशियन पुलिस, कोई कुछ कर नहीं पाए, तो इन लोगों ने वो केस सॉल्व करके दिया है। उन लोगों ने यहाँ पे क्या क्या टेक्निक यूज किया था, ठीक है ना। ये देखो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, उसका जो एलेक्सी वो जो बंदा था, उसका उन लोगों ने ट्रैवल और फ्लाइट रिकॉर्ड निकाला है, ठीक है ना। वो मैच किया है एयरपोर्ट में जाके, असल में वो बंदा गया था कि नहीं गया था, ब्ला ब्ला ब्ला, ये ये सब किया था। ये सब बहुत मतलब टफ चीजें हैं समझने के लिए, मैंने ऐसे ही रखा है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं इसको पढ़ के सुना सकता हूँ, अगर नहीं चाहो तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। कोई अगर ये थोड़ा सा बोरिंग है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें वैसा कुछ है नहीं। तुम लोग सुनना चाहोगे या नहीं चाहोगे ये बोल, अगर किसी को इंटरेस्ट है और नहीं भी है तो भी बोलो, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा। नहीं चाहता, नो नो, गाड़ी कुछ कर चाहता है क्या, कुछ कर, मैं तेरे को बता दूंगा डीएम में। अच्छा, ये सब जितना भी मैंने, और कुछ आज के लिए नहीं है पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, आज का टॉपिक खत्म है। तो किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताए, मैं आंसर करूंगा, ठीक है। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ। पीडीएफ कौन पीडीएफ? अच्छा, गूगल डॉट की है। अच्छा अच्छा, 3 नंबर की। ओके ओके, ठीक, चमक पड़ी थी। अच्छा, पीपीटी नहीं भी, अरे पीपीटी, अच्छा पीपीटी तो शेयर नहीं, अच्छा दिए दो बताओ। ওকে, ওকে। পিপিটিটা জাস্ট আমি আজকে পিপিটি না দিলেও কোনো প্রবলেম ছিল না। আমি জাস্ট এক্সপ্লেনেশন এর জন্য রেখেছিলাম।
আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। ঠিক আছে আমি দিয়ে দেবো। ওটা খুব বেশি ডিটেইলস নেই। তাও দিয়ে দেবো আমি। বলছি। আচ্ছা দীপান, তুই কোন ইয়ারে? আমি সব उठ के দিয়ে দেবো। अच्छा अच्छा दैट्स इट टुडे और कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो तुम लोगों के सर के ऊपर से निकल जाएगा। और कुछ नहीं है। मेरे को फीडबैक देना कैसा